एक मोमेंट आया था सर, या तो मैं बिखर जाऊं या तो मैं निखर जाऊं। तो मैंने निखर जाना चूज किया कि मेरे क्लाइंट्स जो है उनका रोज सुबह मैसेज जो ये आता है कि वाह दर्शिका, आज तुम्हारी वजह से मेरा इतना वेट लॉस हो गया या फिर हेल्थ में ऐसा बेनिफिट हो गया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि स्टार्टिंग में आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। ये बात पकड़ के चलो। आप जिंदगी में आपके कौन से भी गोल हो, कितने भी बड़े गोल हो, सेंटर आपका गोल हेल्थ ही होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब है। हेल्थ इज वेल्थ। फरवरी में जो मेरी बुक लॉन्च हुई फिटनेस साइंस, वो आशीष विद्यार्थी जी ने लॉन्च की। जीनोमिक वेलनेस मतलब जिस तरह से हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं है, उसी तरह जीन हमारे सेम नहीं है। तो क्या हो ऐसा अगर हमको कुछ मिल जाए जिससे पता चले कि हमारे जीन क्या है, तो उस हिसाब से हमारा डाइट प्लान, उस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल प्लान, उस हिसाब से हमारा एक्सरसाइज, तो इपीजेनेटिक्स के हिसाब से हमको हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना है, क्योंकि जीन जो हमारे कहते हैं वो हम नहीं चेंज कर सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट शो में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को ताकत में बदला है। आज हमारे साथ बेहद इंस्पायरिंग पर्सनालिटी दर्शिका जी है। एक माँ, एक लेखिका, एक प्रमाणित हेल्थ कोच, जीनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट और एक रेकी प्राणिक हीलर। फिटनेस मिथ्स तक की सच्चाई को सामने लाती है। प्लीज वेलकम द इंस्पायरिंग, पावरफुल एंड ग्रेटफुल दर्शिका जी। आपका स्वागत है कोच किरण पाटिल के शो में। थैंक यू सो मच सर। यस, माँ बनने के बाद आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कौन सा आया? माँ बनने के बाद तो सर जिंदगी जैसे 360 डिग्री चेंज हो गई मेरी। अब मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं हूँ, एक बेटी नहीं हूँ, अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ। एक नई जिम्मेदारी आ गई मेरे कंधों पे। ओके। तो मैं खुश भी बहुत थी कि हर एक औरत का सपना होता है माँ बनना, तो इसलिए मैं खुश भी बहुत थी, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी मिल गई थी। तो ये सबसे बड़ा चेंज था मेरी लाइफ में। पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझने का अनुभव कैसा रहा? एक मोमेंट आया था सर, हम्म, या तो मैं बिखर जाऊं या तो मैं निखर जाऊं। हम्म, तो मैंने निखर जाना चूज किया ओके। जी। क्योंकि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि माँ बनने के बाद खुशी तो बहुत मिली, लेकिन ये जो सबसे बड़ा जो मुश्किल के मेरे लिए रहा है कि वो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। अच्छा। मतलब बार बार बच्चा रात को भी उठता है, दोपहर को भी, तो नींद पूरी ना होने की वजह से वो जो मैं फिजिकली और मेंटली एक स्ट्रेस से गुजर रही थी ना, वो सर मेरे लिए वो बहुत मुश्किलों भरा रहा है। ओके। मतलब जैसे कि हम जानते ही है कि नींद पूरी ना नहीं होती है तो हमारा कहीं पे भी मन नहीं लगता है, हमारा कोई काम ठीक से एग्जैक्टली। नहीं हो पाता है। तो वो एक फेज सर मेरे लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा। चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया था। सब कुछ बाहर अच्छा होते हुए भी मैं अंदर से बहुत खाली और टूटा हुआ महसूस कर रही थी सर। अच्छा। पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, लोगों को आजकल अवेयरनेस नहीं है। सोसाइटी कहेगी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ अंग्रेजी चोचले हैं, तुम ओवर थिंक कर रही हो। अच्छा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम माँ बन गई। कितने ही ऐसे कपल है जो जिनको बच्चा चाहिए लेकिन उनको हो नहीं रहा है, तो तुम्हें तो अपने आप को लकी महसूस करके खुश रहना चाहिए। अच्छा। तो वो सब तो ठीक था, लेकिन ये जो मैं मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी कि नींद नहीं हुई है या फिर वेट गेन हो गया है, तो वो एक सर मेरे लिए सफर थोड़ा मुश्किलों भरा रहा है। ओके। अब कैसे मतलब ये कोच में आ गई? बचपन का मतलब बचपन से ही आपका सपना था या कैसे? नहीं नहीं मतलब सर, किस टाइम पे बचपन ये से कोच, जी। कैसे कोच का सफर किधर से चालू हुआ? कोच का सफर तो यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि बचपन से तो मैं तो या तो डांसर बनना चाहती थी या मॉडलिंग, या फिर मैं आर्ट में बहुत अच्छी थी, जैसे कि मेहंदी क्लासेस लेना, रंगोली अच्छा। क्लासेस लेना, या फिर छोटे बच्चों के ड्राइंग क्लासेस लेना। ओके। इन सब में फिटनेस में जाऊंगी ऐसा कभी पता ही नहीं था, तो इन सब में भी मैं ठीक से नहीं कर पा रही थी। तो 2005 से लेके 2016 तक की मेरी जर्नी बहुत ही चुनौती भरी रही। फिर इन सब में कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने फिर चलो करने के लिए कुछ नहीं, तो फिर टेलीकॉम मैंने ज्वाइन कर लिया और लगभग ओके। लगता है सारे नेटवर्क्स में मैं काम कर चुकी हूँ। क्या बात है! आपका जी। एजुकेशन क्या है बेसिकली? हाँ, बीकॉम। बीकॉम। अच्छा, यस। अच्छा। ओके। लेकिन वो टेलीकॉम में मैं सर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हम्म। वो करने के लिए कुछ नहीं, इसलिए मैं कर रही थी। ओके। फिर हाँ, 2017 में शादी हुई, तो शादी के बाद भी मैंने काफी मेरा वेट गेन कर लिया था, 20 केजी। अच्छा।
यस, तो बेबी से पहले भी मैंने 20 केजी लूज कर लिया था और बेबी के बाद भी मैंने 20 केजी लूज ये किया। वेट का क्या राज है? 1 किलो भी कम नहीं होता, लेकिन आपने नहीं सर, 20 वो मेरे केजी हाँ कम भी किया है और यस आपने वो मेंटेन भी लगा रखा है लगातार। यस तो यस उसका सीक्रेट क्या है? वो अच्छे अच्छे को जमता नहीं है। हाँ यस सर, वो सब तो क्या आप नेचुरल। मीठा खाती नहीं नहीं, है, मैं सब जॉगिंग खाती करती हूँ। है? क्या मतलब आपका डाइट प्लान कैसा है, ये भी यस सर, बताइए। मैं सारे मेरे फेवरेट फूड खाती हूँ क्योंकि मैं हम्म, पहले से ही बहुत जैसे फूडी हूँ। शिल्पा शेट्टी सिर्फ संडे यस को ही स्वीट हाँ, खाती मेरा है। भी कुछ ऐसा ही है कि संडे है या फिर हम हॉलीडेज पे जाते हैं या फिर कोई ओकेजन है, हम्म, तो मैं तभी खाती हूँ और बाकी थोड़े दिन फॉलो करती हूँ। ओके। जैसे कि हम हॉलीडेज पे जाते हैं तो वहाँ पे तो डाइट फॉलो होता नहीं, फिर वहाँ पे तो 3-4 दिन में ही समझ लो ना 2-2.5 किलो बढ़ जाता है। तो घर पे आके थोड़ा मेरा डिटॉक्स प्लान वगैरह रहता है जिसमें मैं फिर से मेंटेन कर लेती हूँ। अच्छा, या फिर कोई संडे है, संडे को बाहर गए और कुछ खाना फेवरेट अपना खा लिया और वेट ओके, गेन हो गया, तो 4-5 दिन में सर डिटॉक्स प्लान करके वो मैं मेंटेन कर लेती हूँ वेट। वो ओके। सारे कुछ मेरे पैकेजेस में मेरे सब क्लाइंट को मैं सिखाती हूँ कि उस हम दौर कैसे में कर। ओके, उस दौर में सबसे पहले आपने आपके लिए क्या किया? जैसे जैसे मतलब जो भी सफर था आपका, क्रिटिकल यस यस सिचुएशन, उस सफर में हाँ, आपने ये कैसे सर्वाइव किया? 2021 में मेरे बेबी होने के बाद ही वो 8 महीने का था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे मेरी मेंटल और फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अच्छा, ऐसे तो मैं अब जी नहीं सकती। करेक्ट, इतना फ्रस्ट्रेट, इतना चिड़चिड़ापन और ये जो वेट गेन हो गया इसकी वजह से जो मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, जैसे कि ढेर सारा हेयर फॉल है या हुँ, फिर मुझे बैठने में भी दिक्कत हो रही थी सर। ओके, जैसे ही बैठती थी तो टेल बोन इतना पेन करता था कि लगता था कि भाई अब कैसे जीऊँगी मैं। ओके, तो वो बच्चा 8 महीने का था तभी मुझे डिसाइड करना पड़ा कि अब मुझे अपने फिटनेस पे और हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। हुँ, तो इस हिसाब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की सोशल मीडिया पे शेयर करके कि अब मैं मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। कौन से जी। साल ये? कौन से साल पे स्टार्ट किया? 2022 के मार्च महीने में मैंने। कोरोना के बाद? हाँ, राइट। हुँ, यस सर। फैंटास्टिक, यस, तो ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके मैंने अपने आप को जैसे कि सुबह उठ के डिटॉक्स, पहले डिटॉक्स पानी लेना, हेल्दी फूड खाना, सोक्ड ड्राई फ्रूट खाना और सारा जंक फूड टोटली बंद कर देना हुँ, और मेडिटेशन, फिर योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज में मुझे ज़ुम्बा ज़्यादा पसंद है, तो ज़ुम्बा फैंटास्टिक। करना, फास्ट वॉक, शाम को थोड़ा जल्दी खाना खा लेना, ऐसे करके मैंने कितने अपने बजे? सूर्यास्त से पहले। 6:30 7 बजे? हाँ, ओके, 6:30-7 मतलब सूर्यास्त तो अभी टाइमिंग भी हमको गूगल के द्वारा मिल जाता है। हुँ, जी, तो उस हिसाब से मैं अपना सारा डाइट प्लान, लाइफ़स्टाइल पूरे इस पे काम करने ओके, और लगी सुबह सर। कितना बजे खाना चाहिए? सुबह आप जितने बजे भी उठो सबसे पहले आपको पानी लेना है क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो कोमट पानी, जाती है। हाँ, इसमें आप अब मैं जैसे कि आर्यचन सत्वम का मैं सुपर ग्रीन से अभी लेती हूँ। ओके, जी, और उसके कुछ समय बाद सोक्ड ड्राई फ्रूट है, ऐसे सब हेल्दी लाइफ़स्टाइल में मैं गई। फैंटास्टिक। जी, ये यात्रा कहाँ कहाँ से शुरू हो गई? हेल्थ और फिटनेस की यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? ये अवेयरनेस तो सर पहले से ही था क्योंकि मैं मतलब बार-बार वेट मेरा गेन होता था पहले, ये अच्छा, अभी मेंटेन हुआ है। शादी से पहले भी मैंने 3 साल जिम किया, हुँ, तो जिम छोड़ दिया और शादी के बाद वेट गेन हो गया फिर से। मतलब ये बच्चे के बाद मैंने 4th टाइम अपना वेट लॉस किया है। ओह ग्रेट! तो इसका अवेयरनेस तो पहले से ही था कि भई आइडियल वेट पे रहना चाहिए क्योंकि वेट जब ज़्यादा होता है तो मैं ही खुद खुश नहीं रहती हूँ, तो हुँ, दूसरों को कहाँ से खुश रखने वाली ट्रू, हूँ। ट्रू, जी, तो वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ और मैं खुद को आईने में ऐसे देख नहीं सकती थी कि भई ये बढ़ा हुआ वेट और अपने फ़ेवरेट आउटफिट में फिट ना आना, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो हुँ, सबसे बुरा है। और मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मेरे बच्चे के फर्स्ट बर्थडे से पहले अपने आप को मैं फिट कर लूँगी हुँ, और अपने लिए एक टारगेट सेट किया कि ये जो मेरा फ़ेवरेट गाउन है, ये मेरे बच्चे के फर्स्ट बर्थडे पे मुझे यही पहनना है और 90% वो सारे गोल पूरे हो गए हुँ, और मेरे बच्चे के बर्थडे के दिन मैंने वही गाउन पहना जो मैंने अपना गोल सेट किया था सर। ट्रू। लेकिन क्या उसके पीछे मोटिवेशन भी होगा ना गोल के पीछे? तो वो मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन यही था सर कि अपने आप को फिट देखना है, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहना क्योंकि वेट जब हमारा कम होता है तो हम ऑटोमेटिकली अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं ओके, और जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगते हैं जैसे हम नेचुरल डाइट लेते हैं। ओके, तो लोगों ने कहा कि अभी बच्चा 8 महीने का है, तुम्हें डाइट नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो दूध नहीं आएगा, हुँ, ऐसे सारे मिथ्स बहुत है लोगों के मन में।
ट्रू। तो लेकिन ऐसा नहीं है। डाइट क्या होता है कि आपको सही खाना खाना है। लोगों के मन में इसके लेके गलत फहमी है। लोगों को लगता है डाइट मतलब कम खाना कम खाना खाना। या फिर ना खाना, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि सही टाइम पे सही खाना जब आप खाते हो तो आपको उसके फायदे ही होंगे, जिसमें एक Correct. वेट लॉस एक साइड इफेक्ट समझ लीजिए इसका। अच्छा, बाकी भी सारे फायदे आपको होंगे और एक वेट लॉस भी होगा। वेट लॉस कितना किलो कम हो सकता है? मतलब 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो? आपको आपके बीएमआई के हिसाब से सोचना चाहिए, टारगेट सेट करने चाहिए आपके। जब अच्छा। जैसे कि मेरा 20 केजी ज्यादा था तो मैंने उतना ही टारगेट उतना ही अपना कम सेट किया। यस सर। कितने और टाइम अभी में? इसको एक्चुअली टोटल 6 महीने लगे, लेकिन मेरे बच्चे के बर्थडे तक 90% मेरा गोल पूरा हो गया था और बाकी के 3-4 किलो थोड़े मुश्किल रहे कम करने के Okay. लिए। टोटल 6 महीने, और तब से लेके अब 3 साल से वही वेट है। अब मेरा फेवरेट खाना खा के। फैंटास्टिक, ग्रेट। परिवार का क्या रोल रहा है इस रिकवरी में? परिवार का तो बहुत रोल बहुत सपोर्टिव रहा है। अनकंडीशनल इनका सपोर्ट रहा है मुझे। मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर हैं, सबने बहुत सपोर्ट किया है सर हर चीज़ Okay. में। जी। फिटनेस साइंस का विचार कैसे आया आपके दिमाग में? क्योंकि हर एक का सपना रहता है एक किताब तो लिखनी ही चाहिए। यस तो सर। ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? सर ये तो मुझे खुद को भी नहीं लगा था ये मैं कर पाऊंगी। इसका क्रेडिट मैं पूरा पूरा अपने गुरु स्नेह देसाई सर को देना चाहूंगी। क्या बात है? उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। मतलब वो 6 महीने में एक आध बार क्लास में आते थे और कुछ ऐसे पावर पैक हमको सजेशन देते थे। हाँ, कि भाई आपको ये करना चाहिए, इससे आपकी पहचान बनेगी। तो एक दिन ऐसे ही उनकी रील आ गई। वैसे तो था दिमाग में कि कभी ना कभी बुक लिखूंगी, लेकिन 20 जनवरी को जो उनकी रील आई, बस उसने आग लगा दी कि बस अभी करना ही है। सही। यस सर। और इसके बाद विंग्स पब्लिकेशन, हाँ, इनका बहुत सपोर्ट रहा। डॉक्टर कैलाश पिंजानी सर, अच्छा। हाँ, इनके साथ जब मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई तब मैंने सर को क्लियर कह दिया कि मतलब जिस लड़की को बुक पढ़ने में इतना बोर होता है वो तो सर लिख ही नहीं सकती, आप क्या कहना चाहते हो? तो सर बोले ठीक है, अपन ये सब रहने देते हैं, पहले तुम अपने बारे में बताओ। तो ऐसे ही आधा घंटा उन्होंने मेरी सारी स्टोरी जानी कि कैसे मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन या वेट गेन को कम किया। सारा कुछ मैंने उनसे अच्छे से बात की। तो आधे घंटे बाद जो सर का रिएक्शन था, उन्होंने जो मुझे चार्ज किया, उसकी वजह से ही मैं बुक लिख पाई। सर बोले मुझे गारंटी है कि तुम 15 दिन में बुक कंप्लीट करोगी दर्शिका, तुम कितनी पावरफुल हो ये तुम्हें नहीं पता है। मुझे अब फिर भी यकीन नहीं था, लेकिन सर उनके पॉजिटिव वर्ड्स ने मेरे अंदर इतना मोटिवेशन भर दिया। मैंने ऊर्जा भर दिया। हाँ, वो बुक मैंने 10 डेज में कंप्लीट की। क्या बात है। विंग्स पब्लिकेशंस के सारे ऑथर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फैंटास्टिक। जब शर्मन जोशी ने आपको फिटनेस क्वीन का ताज पहना तो क्या कैसे महसूस हुआ? क्या फीलिंग्स थे? अरे बाप रे वो फीलिंग तो आउट ऑफ मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड मैंने अपने आप को महसूस किया। इतना तो मैंने खुद के लिए भी सोचा नहीं था। इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगी वन एंड ओनली वृंदा भंडारी मैम को, वीबी इवेंट्स। अच्छा। यस, उनसे मैं जुड़ी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सफ़र में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उनसे मैं जुड़ी। पिलर ऑफ आयरन और क्राउनिंग शर्मन जोशी के द्वारा सारा आइडिया उन्हीं का था, और वो मेरे लिए 2025 का सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है। मुझे तो कभी कभी अभी भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। मतलब ताज पहनाना, मतलब हमने बचपन से हमने क्या देखा है कि भाई ब्यूटी क्वींस को ही ताज पहनाया जाता है। एक फिटनेस कोच को ताज, मतलब इतना बढ़िया आइडिया ये वृंदा मैम ही सोच सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ताज उनको भी मिलना चाहिए जो सचमुच समाज में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी जरूरत है समाज को, किसी की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उनको भी ताज मिलना चाहिए। तो ये थॉट मुझे उनका बहुत बढ़िया लगा, और वो खुद अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग वूमन है सर। फैंटास्टिक। मिशन फिर भारत का हिस्सा बनने का अनुभव कैसा रहा? वो तो सबसे बढ़िया, वही टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का। मतलब जो इंस्टाग्राम फेसबुक इतना बदनाम है, मैं तो कहूँगी इसी ने मेरी जिंदगी बनाई। क्योंकि शिवांगी देसाई जो मेरे गुरु हैं सबसे पहले, वो मुझे इंस्टाग्राम पे ही मिले। इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है ना सर, वो उसमें भी अगर आप अच्छा कंटेंट देखोगे ना तो वो आपको अच्छा ही दिखाएगा। अब जैसे कि मैं मेरे मैम को फॉलो करती हूँ, सर को फॉलो करती हूँ, या फिर संदीप माहेश्वरी सर है, या फिर बीके शिवानी है, फिट ट्यूबर है। तो ऐसे अच्छे अच्छे आप कंटेंट देखोगे ना तो वो अच्छा ही दिखाएगा।
अगर आप इस पे टाइम पास करोगे तो ये आपकी लाइफ भी स्पॉइल कर सकता है, क्योंकि अगर आप जैसा कंटेंट देखोगे तो वैसा ही कंटेंट दिखा। तो मेरा एक मैसेज है सबके लिए कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे ना अच्छा ही कंटेंट आप देखो, जिससे आप फिटनेस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, जिससे आप आपका माइंड पॉजिटिव रख सकते हो, या फिर ग्रोथ रिलेटेड जो आपके ग्रोथ के लिए काम आता है, आपके बिजनेस के लिए या जॉब के लिए जो होना चाहिए अच्छा कंटेंट। तो आप मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वैसे ही कंटेंट देखिए। आपकी जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी है सर। अब ऐसा नहीं है कि आपने गुरु तो चूज कर लिया लेकिन कुछ ढंग से देखा नहीं, कि वो इंक्वायरी नहीं की, या फिर तो सही गुरु आपकी जिंदगी में आपको सही दिशा दिखा सकता है। तो ऐसा मत कीजिए कि भाई किसी पे भी भरोसा कर लिया, पैसे डाल दिए, अब रोते बैठे हो, ऐसा मत करो। तो मेरी जिंदगी में जो मैंने गुरु चूज किया ना, मुझे बहुत प्राउड मोमेंट है कि ये मैंने बहुत अपनी जिंदगी में सही गुरु का चुनाव किया है। स्नेह देसाई और शिवांगी देसाई, इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। फंटास्टिक। इन्होंने जो मेरे अंदर ये जो कॉन्फिडेंट भरा है, जो एक मैंने लिमिट खुद के लिए सेट करके रखी थी कि बस चलो हेल्थ कोच बनना है, 30 से 40 हजार कमा लिया, हो गया अपना काम। सर बोले नहीं, क्यों अपने लिए लिमिट सेट करके रखी? क्यों आप नहीं सोचते हो कि आप महीने का 1.5 से 2 लाख कमा सकते हो, आप भी ये खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, गाड़ी, सब सोचो ना। सोचने में लग रहा है कुछ? तो ये ऑथर बनना या फिर अच्छा फिटनेस कोच बनना, ये सारे जो बिलीव्स है खुद के ऊपर, ये मेरे गुरु ने ही मुझे दिया है। तो ये मैं एक मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि गुरु आप अपनी जिंदगी में सही चूज करें। फंटास्टिक। इनकी रील्स में देखती थी, सोचती थी हाँ कभी ना कभी कोर्स करूंगी, सोचूंगी, ऐसे सेव करके रखती थी। फिर लगा कि करना तो है लेकिन इतनी आसानी से तो मुझे करने मिलेगा नहीं। कुछ तो पहले मुझे फैमिली को करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी भी फैमिली हो या आपके हस्बैंड हो, जरूरी नहीं कि वो डे 1 से आपको सपोर्ट करे। करेक्ट। पिलर्स ऑफ आयरन अवार्ड को लेकर आपके मन में क्या भाव थे? ये अवार्ड मिला शर्मन जोशी सर से ही अवार्ड मिला। इसको मिलने की बहुत खुशी भी है, और एक जिम्मेदारी मुझे लगता है मैंने ले ली है कि भाई अब समाज के लिए पिलर ऑफ आयरन बनना है। आपने वुमेन अचीवर्स अवार्ड वृंदा भंडारी जी से प्राप्त किया, वह पल कैसा था? वो पल भी बहुत मेरे लिए खास रहा है, क्योंकि वृंदा भंडारी जी अब खुद में एक बहुत इंस्पायरिंग वुमन है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और उन्होंने जो सोचा या फिर वो जो सोचती है, ऐसा लगता नहीं मुझे और कोई सोच सकता है। तो वो मोमेंट भी मेरे लिए बहुत अच्छा था, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में वृंदा मैम का गाइडेंस है, और वीबी इवेंट से मैं जुड़ी हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है सर। रेकी और प्राणिक हीलिंग जो है उसने आपका जीवन कैसे बदल दिया? रेकी, प्राणिक हीलिंग और ब्रह्मा कुमारी, इसका राजयोगा मेडिटेशन है, ये सर आपस में सारी चीजें जुड़ी हुई है एक साथ। मतलब जो हमारी जिंदगी है या जो हम है, ये सारा ब्रह्मांड जो है, ये सारा खेल एक एनर्जी का है। तो उसका नॉलेज हमको मिलना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। कैसे काम करता है ये एनर्जी? यस, ये जो है मेडिटेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, अफर्मेशंस हो गए, इससे हम हमारी आजू बाजू की एनर्जी जिसको हम ऑरा भी कहते हैं, ये क्लीन करते हैं। मतलब जितनी इंटरनली हमारी बॉडी क्लीन होनी चाहिए या हेल्दी होनी चाहिए, वैसे ही हमारी आउटर बॉडी है, परफेक्ट, ऑरा, ये भी क्लीन होना चाहिए। तो ये इसके थ्रू होता है। इसमें हम क्या होता है कि हम सुप्रीम सोल से हम खुद को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सब भी एक सोल है। ये बॉडी टेम्पररी है लेकिन सोल जो है वो परमानेंट है। तो हमको सुप्रीम सोल से जुड़े रहना है, और हमेशा उनसे जुड़ के हमारी जो एनर्जी है उसको हमको क्लीन रखना है। इससे क्या होगा, हमारी इनर पावर्स बढ़ेंगे, इनर पावर बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और अच्छे काम हम जिंदगी में कर पाएंगे। अब विजुअलाइजेशन भी ऐसे ही काम करता है। विजुअलाइजेशन मतलब हमको जो चाहिए वो ही हमें देखना है, हमको खुद के लिए कुछ नेगेटिव नहीं देखना है या नेगेटिव नहीं बोलना है। तो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन ऐसे ही काम करते हैं। अफर्मेशन में भी हम सुबह उठते ही खुद के लिए अच्छा बोलते हैं, जैसे कि मैं पावरफुल इंसान हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, हर परिस्थिति में का सामना मैं अच्छे से कर सकता हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, सफलता मेरे लिए निश्चित है। ऐसे जो अफर्मेशंस हैं वो आपकी जिंदगी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं सर। अच्छा। और रेकी और प्राणिक हीलिंग भी इसी के लिए ऐसे ही हैं। ये भी हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए, हमारे माइंड को ठीक करने के लिए, हमारे एनर्जी को ठीक करने के लिए बहुत ही पावरफुल है सर। फंटास्टिक।
जीनोमिक वेलनेस आम महिलाओं के लिए कैसे काम करता है? जीनोमिक वेलनेस सर सिर्फ आम महिलाओं के लिए नहीं है। हम्म एक छोटा बच्चा जो सलाइवा दे सकता है, वहां से लेके ये हर एज ग्रुप के लिए है। हम्म जीनोमिक वेलनेस मतलब हमारा जीन क्या कहता है, जिस तरह से हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं है, हम्म उसी तरह जीन हमारे सेम नहीं है। तो क्या हो ऐसा अगर हमको कुछ मिल जाए जिससे पता चले कि हमारे जीन क्या है, तो उस हिसाब से हमारा डाइट प्लान, उस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल प्लान, उस हिसाब से हमारा एक्सरसाइज, तो इपीजेनेटिक्स के हिसाब से हमको हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना है। क्योंकि जीन जो हमारे कहते हैं वो हम नहीं चेंज कर सकते। जो भी हमारे जीन्स है, या जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस पढ़ाई के साथ साथ खुद का जीन टेस्ट करवाया, तो उसमें आया है कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ। हम्म अब जैसे कि बहुत सारी बीमारियां जो है ना सर, लैक्टोज इंटॉलरेंस और ग्लूटन, इसी की वजह से, तो अच्छा। ये पहले ही आपको पता चल जाता है उस टेस्ट में। तो इस हिसाब से मुझे अपना डाइट चेंज करना है। ओके उसमें आपका नेचर कैसा है, आपको फ्यूचर रिस्क क्या हो सकता है उसमें, जैसे कि आया है मुझे हार्ट रिस्क हो सकता है कैसे, अगर मैंने अपने डाइट का ध्यान नहीं रखा। और मेन जो चीज आई कि मैं हमेशा 80 प्लस ही रहूंगी, मतलब 80 केजी से, मतलब मोटापा, ये मेरा जीन कहता है कि मैं हमेशा मोटी ही रहूंगी अगर मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो, अगर मैंने अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इस तरह से हम इपीजेनेटिक्स के द्वारा हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं सर। तो मुझे ये लगता है कि ये भी हम सबको करना चाहिए। जीन बेस्ड डाइट प्लान आपको मिलता है जीनोमिक में से। अच्छा, आर्यचन सत्वम सप्लीमेंट से आपकी हेल्थ जर्नी को क्या फायदा हुआ, कैसे रही फायदेमंद? आर्यचन सत्वम सप्लीमेंट्स जो है सर, वो अपने आप में बहुत एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। मैं तो ये कहूँगी कि वो प्रोडक्ट भी नहीं है, वो तो मैं सब क्लाइंट को कहते हो ऐसे ही कहती हूँ कि ये सप्लीमेंट्स या दवाई नहीं, ये भगवान का प्रसाद है। आप खाएंगे आपको फायदा ही होने वाला है। Okay. जैसे कि आप आज तो मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रोज सुबह आर्यचन का सुपर ग्रीन्स लेती हूँ। और हम सर कितना भी ट्राई करें, जितना हमारा वेट है उतना प्रोटीन हमको उतना ग्राम लेना चाहिए, लेकिन हम कितना भी कोशिश करें डाइट के हिसाब से हम इतना हम कवर नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं वे प्रोटीन भी लेती हूँ और सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए एक वुमेन्स मल्टीविटामिन भी लेती हूँ सर। ओके तो वो अपने आप में आर्यचन सत्वम एक प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है, जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स फ्लेवर्स नहीं है, और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। तो इसलिए सर वो बाकियों से बेहतर है, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। फिटनेस से जुड़ी कौन सी भ्रांति है जो आप तोड़ना चाहती है, सबसे बड़ी भ्रांति? यस, फिटनेस को लेके सबसे बड़ी तो ये है कि लोगों को लगता है कि आइडियल वेट होगा तो ही हम फिट होते हैं, वो या फिर वजन काटे के ऊपर ही डिपेंड रहते कि भाई इतना वेट होगा तो ही हम हेल्दी है। तो ऐसा नहीं है सर। एक हेल्दी बॉडी वो होती है जिसमें आपको कम से कम तकलीफ हो, आप एनर्जेटिक महसूस करें, आपको नींद अच्छी आए, आपको स्ट्रेस कम हो, आप हमेशा खुश रह के अपना काम कर सके। तो उस हिसाब से आपको अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई वजन कम करना है तब तक ये डाइट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया और फिर सब कुछ छोड़ दिया अब जैसे है वैसे। तो ये सही नहीं है। आपको अगर लाइफ टाइम हेल्दी रहना है तो आपको उसके हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा। लेकिन फिर वो जिंदगी भर साथ रहता है सर। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। नहीं, आप हेल्थ के लिए वक्त नहीं निकालोगे तो फिर किस चीज के लिए निकालोगे? आप जिंदगी में आपके कौन से भी गोल हो, कितने भी बड़े गोल हो, सेंटर आपका गोल हेल्थ ही होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब है। हेल्थ इज वेल्थ। यस, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो आप ऑटोमेटिक सारी चीजें आराम से कर पाएंगे। ट्रू। अपन बड़े लोग देखते हैं, अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, वो तो मार्क जुकरबर्ग खाना पकाते हैं। अंबानी भी सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं, लेकिन अपने सामान्य जो लोग हैं उनके ही पास टाइम नहीं है। टाइम हो के बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ, वो तो रॉन्ग है ना सर। जितना आप खुद को टाइम देंगे वो आप खुद के लिए इन्वेस्ट ही कर रहे हो, इसका फायदा आपको जिंदगी भर मिलने वाला है। करेक्ट। आप बोलोगे एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, इसके लिए टाइम, तो ये आप ही का नुकसान है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ तकलीफ होगी तो पैसे आपके खर्च होने हैं, तकलीफ आपको ही होनी है, पेन आपको ही होना है। करेक्ट। जी सर। जी।
एक महिला के लिए सेल्फ लव और हेल्थ क्यों जरूरी है? एक महिला के लिए सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला जितनी हेल्दी और जितनी खुश रहेगी वो उतना ही अच्छे से अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगी। अभी आजकल सब लेडीज़ यही सोचते हैं कि बस हमको तो खुद के लिए टाइम नहीं है, हमको तो बस फैमिली को ही देखना है, बच्चों को ही देखना है, और खुद को वो इग्नोर करते हैं, खुद की हेल्थ को इग्नोर करते हैं करेक्ट। और बस सुबह से शाम तक काम में ही रहते हैं। फिर फ्रस्ट्रेट होके फैमिली पे ही गुस्सा निकाल रहे हैं, परफेक्ट। कुछ हस्बैंड पे निकाल रहे हैं, बच्चे पे निकाल रहे हैं। तो इसका मेन रीजन यही है कि उनको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी हैं, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो ही आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है सेल्फ लव को लेके भी लोगों के माइंड में कुछ गलत फहमी, मतलब सेल्फ लव मतलब लोग समझते हैं कि खुद का फेवरेट खाना खाना या खुद को जो चीजें अच्छी लगती है वो करना, वो नहीं है सर। सेल्फ लव मतलब आपको वो करना है जो आपके लिए सही है। आपके माइंड के ऊपर काम करो, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो, जो आपके लिए हेल्दी खाना है वो खाओ, इसे सेल्फ लव कहते हैं। जब एक के बाद एक रिजेक्शन आए, क्रिटिसिज्म आए और हार का सामना करना पड़ा, तब ऐसा क्या था जिसने आपको बार बार एक ताकत दी खड़ा रहने की, और वो क्या मोटिवेशन था जिससे आप वापस गॉड पे भरोसा। वाह। जी, वो हमेशा गॉड पे एक भरोसा था। भले ही मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा जिंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि मैं कुछ बड़ा करने आई हूँ, मैं ऐसे नॉर्मल जिंदगी जीने यहाँ पे नहीं आई हूँ। ट्रू। तो वो भगवान का एक सपोर्ट हमेशा मैंने महसूस किया है। मतलब कहीं पे भी कितने भी प्रॉब्लम्स आने दो, भगवान ने हमेशा हाथ पकड़ के रखा मेरा। फैंटास्टिक। क्योंकि कौन से उन्होंने भगवान कुछ पे ऊपर विश्वास करती है? यस, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो तो मैंने खुद के लिए सोचा ही नहीं था। हम्म। अब आज आप देख रहे हो ये वो दर्शिका है ही नहीं सर जो पहले थी। हेल्थ रूटीन आपका कैसे रहता है? आप सुबह उठने के बाद जैसे कि ग्रेटिट्यूड में मैं बहुत मानती हूँ सर। अच्छा। जी, उठने के बाद सबसे पहले गॉड के लिए ग्रेटिट्यूड, धरती माँ, सूर्य है, जल है, इनके बिना, जिसके बिना हम अधूरे हैं और जो हमें फ्री में मिल रहा है, जिसकी लोगों के पास वैल्यू नहीं है। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रे सबसे पहले बहुत अच्छे से हमारे ऑल ओवर लाइफ पे काम करता है सर, हमारे माइंड पे, हमारी लाइफ पे ग्रेटिट्यूड प्रे सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, या फिर अच्छा डाइट, मतलब मैं दिन की शुरुआत डिटॉक्स वाटर जैसे सप्लीमेंट अपना सुपर ग्रीन से मैं करती हूँ। इसके बाद हेल्दी टी हो गई, उसके बाद सोक ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर नारियल पानी हो गया। उसके बाद लंच और डिनर ऐसे जैसे डिवाइड किया कि 25% प्रोटीन, 25% कार्ब्स, 25% फाइबर और 25% में सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये रोज मैनेज हो जाता है? नहीं होता है ना सर, यही तो प्रॉब्लम है कि कितना भी हम कोशिश करें, प्रोटीन का जो इंटेक है वो जितना जाना चाहिए, जितना आपका वेट है। अब मेरा वेट जैसे कि 57 है, तो 50 ग्राम अगर नहीं होता है तो इसके लिए वे प्रोटीन। जी, और कितना भी हम कोशिश कर ले सर, वो तो आजकल का ये जो खाना है, जो ये क्वालिटी हमको आजकल मिल रही है, इसके हिसाब से वो कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए सप्लीमेंट का सहारा लेना अच्छा है। अच्छा। ये सप्लीमेंट सिर्फ ऐसे आपको पढ़ने आना चाहिए कि भाई पीछे पढ़ लिया, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या इसके अंदर कोई केमिकल तो नहीं है, या फिर कोई आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप कौन से अभ्यास या मेडिटेशन सुझाती है? जी, मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी, इसका मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगी, राजयोगा मेडिटेशन। और बाकी यही सारे हैं, अफर्मेशंस है, विजुअलाइजेशन। आप बस दिन भर आप यही जो आपको चाहिए वही आप विजुअलाइज करते रहो। अच्छा। और अफर्मेशंस जो मैंने थोड़ी देर पहले बताए वही। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए आपने कौन से कदम उठाए? आपको सर आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें करनी होती है, 3 चीजें इन्वेस्ट करनी होती है। आपका टाइम, आपकी एनर्जी और मनी। तीनों में से भी एक नहीं होगा तो नहीं चलेगा। हमारे स्नेह सर कहेंगे कि अगर आपको 1 करोड़ कमाने हैं तो आपको 10 लाख अभी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जी, तो मेहनत भी आपको इक्वली वही करनी है। टाइम, मनी और एनर्जी। यस, आपको मेहनत भी करनी है, आपको टाइम भी देना है, खुद को कंसिस्टेंसी भी रखनी है और मनी भी इन्वेस्ट करनी। जी, अब जैसे कि लोगों का भरोसा था कि मुझे वेट लॉस करना आता है, और जैसे कि शादी के 5 साल बाद सर 5 साल तक मैं एक हाउस वाइफ ही थी। अच्छा। जी,
तो ऐसा लगता था कि भाई चलो अभी तो हर चीज़ पे मैं अपने पति पे ही डिपेंड हो गई हूँ, लाइफ में कुछ कर नहीं रही हूँ, सुबह से शाम तो ऐसे ही हो जाती है, आज क्या खाना बनाऊँ, कौन सी आइटम बनाऊँ, कौन सी सब्जी बनाऊँ, इससे तो मैं उब गई थी सर। लगता था कि नहीं, खुद का कुछ होना चाहिए आइडेंटिटी। और ब्रह्मा कुमारी इसका नॉलेज लेके सर उन्होंने जैसा बताया कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो पैसों के साथ साथ आप दुआएं भी कमा सको। तो वो एक बहुत एक माइंड में था कि कुछ ऐसा करना है जहाँ पे भी दुआएं मिले। अब जैसे कि मेरे क्लाइंट्स जो है उनका रोज सुबह मैसेज जो ये आता है कि वाह दर्शिका, आज तुम्हारी वजह से मेरा इतना वेट लॉस हो गया या फिर हेल्थ में ऐसा बेनिफिट हो गया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। अच्छा। तब ऐसा लगता है कि भाई चलो कुछ तो हम समाज के काम आए और लोगों के काम है। अभी तक कितने क्लाइंट हैं आपके? क्लाइंट अभी करंटली 15 है सर, और सक्सेस स्टोरीज मैंने 30 प्लस की है। फैंटास्टिक। जी सर। वो कौन सा मोमेंट था जब लगा कि अब मेरी मेहनत रंग ला रही है? सबसे पहला तो ये जो नवंबर में मैं सिल्वर कोच जीती अपने मैम से, क्योंकि बराबर इसके कुछ टाइम पहले एक ऐसा पल आ गया था जहाँ पे क्लाइंट्स थोड़े मिलना कम हो गए या फिर क्लाइंट को थोड़ा रिजल्ट्स कम हो गए, तो वहाँ पे भी मैं डीमोटिवेट हो गई थी कि भाई अच्छा। चलो अपना तो अभी हेल्थ कोचिंग में भी लगता है कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन इनकी जो कैटेगरी थी मैम की, जो सिल्वर कोच है, जो आप अगर 1 लाख से ऊपर आपका अर्निंग है, वैसे उनकी 5-6 कैटेगरी है, सबसे छोटी कैटेगरी है सिल्वर वाली, कि अगर आपका अच्छा। 1 लाख के ऊपर अर्निंग हो गया तो मैं आपको अवार्ड दे रही हूँ। तो ये एक जो था, एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। नवंबर में मुझे जो सिल्वर कोच अवार्ड मिला और ये जो सोशल मीडिया पे गया और जो मुझे फेम मिला या जो इज्जत मिली समाज में, वो एक सबसे बड़ा चेंज रहा मेरे लिए। उसके बाद तो सब कुछ अच्छा होता हो गया मेरी लाइफ में सर। एक ये था, और दूसरा अभी फरवरी में जो मेरी बुक लॉन्च हुई फिटनेस साइंस, वो आशीष विद्यार्थी जी ने लॉन्च की, वो एक सबसे अच्छा मोमेंट था। और तीसरा शर्मन जोशी ने जब मुझे क्राउनिंग किया वो। अच्छा, भारत के हर एक महिला के लिए आपका क्या संदेश होगा? सबके लिए तो यही मैसेज है कि बस आप सब लेडीज हो, आप सब बहुत पावरफुल हो, बस खुद पे भरोसा रखो, खुद की स्किल्स पे काम करो, खुद की हेल्थ पे काम करो, खुद के माइंड पे काम करो। हर चीज़ के लिए फैमिली और पति पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि उनके भी अपनी स्ट्रगल्स होते हैं, उनके भी अपने कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम होते हैं, जॉब में प्रॉब्लम होते हैं। तो हर चीज़ के लिए उन पे डिपेंड मत रहो, थोड़े से आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि कुछ भी हो, आपका हस्बैंड हो, फैमिली हो, उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है आपको हेल्प करने की या सपोर्ट करने की। और एक सबसे मेन बात जो है कि स्टार्टिंग में आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, ये बात पकड़ के चलो। आप कुछ भी डिसाइड करोगे, सबसे पहले वो बोलेंगे कि तुमसे नहीं होगा। आपको इससे उभरना है, क्योंकि मैंने जब मेरी हेल्थ कोचिंग चालू की तो मैंने डायरेक्ट अपने हस्बैंड से नहीं कहा था कि मुझे हेल्थ कोचिंग करनी है, 60,000 70,000 दे दो। मैंने वो कुछ अर्न करके दिखाया पहले। जो लोग मुझसे पूछते थे कि दर्शिका मेरा वेट लॉस कराओ, उनका कराया, इतना अर्न किया, तब उनका भरोसा बैठा। आज वो हर कदम पे मेरे साथ है। जी, नहीं तो इसके पहले जब मैंने कहा था, मेरे हस्बैंड ने क्लियर बोल दिया, नहीं बच्चा 5 साल का हो जाने दो, या फिर फीस ज्यादा है, ये है वो है। तो हमें भी उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए और थोड़ा सा खुद पे भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहिए, एक्सक्यूजेस को बाजू में रख के। जी सर। तो इस तरह से सब महिलाओं को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत पावरफुल है और बस अपनी जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। वाह, फैंटास्टिक। दर्शिका की स्टोरी हम सबको यह सिखाती है कि फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट मसल्स, इट्स अबाउट माइंडसेट, बैलेंस एंड सेल्फ लव। अगर आपने अभी अभी मदरहुड का सफर शुरू किया है, फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू आर नॉट अलोन। स्टार्ट स्मॉल, believe in holistic health, and just like दर्शिका, rewrite your story। दर्शिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप हमारे पॉडकास्ट में आई और आपने पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी जर्नी शेयर की। आपकी कहानी हर उस महिला के लिए मोटिवेशन है जो मां बनने के बाद खुद को तो भूल जाती है। आपने दिखा दिया कि डेडिकेशन और सही नॉलेज से हर महिला खुद को फिर से रीडिफाइन कर सकती है। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। थैंक यू वेरी मच दर्शिका जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।